गुरुवर हमको न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत ही, तुमसे हमको नाए। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। सभी साथियों को फिर एक बार नमस्कार। साथियों, आज मैं हूं जयपुर में और जिन सर से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, सर का नाम है दिनेश तिवारी सर। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। धन्यवाद सर। सर, एक चीज मेरे को आप बताइए कि लोग ये बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, ये थोड़ा सा बताइए। सर, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एक सिस्टम है, कुछ नहीं है। और इस सिस्टम के ये क्या है कि भी अपना सिस्टम एक दूसरे को साथ में लेकर चलने वाला सिस्टम है। और इसमें क्या है कि एक दूसरे का भेदभाव नहीं होता है और साथ में चलते हैं। क्या कौन से जाति का है, क्या है, कुछ है, वो एक फैमिली की तरह सब साथ में रहते हैं और एक ही फैमिली है डायरेक्ट सेलिंग। ये एक फैमिली सिस्टम है। अच्छा सर, इसमें मतलब ये फैमिली सिस्टम है, आपका कहने का मतलब ये है कि सर लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग तोड़ने का बिजनेस है सर, या जोड़ने का बिजनेस है? बिल्कुल जोड़ने का बिजनेस है सर। जोड़ने का बिजनेस है सर, सही बोल रहे हैं सर आप? जी सर। सर, मेरा सवाल फिर आपसे वही रहेगा कि डायरेक्ट सेलिंग को लोग इस नजर से क्यों देखते हैं कि फंसने फंसाने वाला बिजनेस है, लोग यहाँ बेवकूफ बनाए जाते हैं। ऐसा आपको भी लगा था क्या शुरू में जब आप आए थे? देखो सर, ऐसी बात है कि भाई ये फंसने फंसाने का बिजनेस, हर आदमी की हर थिंक अलग अलग होती है। सोचने का जरिया, देखने का जरिया सब अलग होता है। देखो, शुरुआत में आते हैं तो नहीं लगता है तो लगवा देते हैं। भाई कोई रहते हैं ना, ज्ञानचंद जी बहुत रहते हैं, सही है सर, ज्ञान देने के लिए बहुत होता है। परंतु अपन को जो काम करना है अपन के विचार से करते हैं और अपन के सोच से करते हैं। कोई भी काम हो, डायरेक्ट सेलिंग का नहीं, अपन आज ट्रेडिशनल भी करते हैं तो वो बोलेंगे ये दुकान अच्छी नहीं है, आप लोकेशन में ले लो, ये चीज अच्छी नहीं है। वो लोगों का बोलने का काम है। करना किसको है? सुननी सो की है, करनी अपनी है, सही है ना। करने में बोलने वाले बोलते रहेंगे, करना अपन को है। और मैं ये मानता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। और आप भी देख रहे हो और हम भी देख रहे हैं, और जो बोलने वाले ना वो देखते रहेंगे और वो भी देखेंगे और उसके बाद वो आएंगे जब अपन एक अच्छे स्टेज पे रहेंगे। सर, आपको भी जिंदगी में रायचंद, ज्ञानचंद, सलाहकार खूब मिले होंगे, क्या आपने उनकी कभी जिंदगी में सलाह मांगी? देखो सर, मिले थे तो उसमें क्या है कि भाई मैंने सुना सबका था। भाई मैं किसी से तोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि आज नहीं कल वो आने वाला है अपने साथ। वो मेरा फिक्स गोल था। भाई जो ज्ञान दे रहे हैं उसकी लिस्ट फिक्स है कि भाई वो ज्ञान दे रहे हैं ना, वो अपन के भी प्रवचन देंगे या अपन के भी एडवाइस देंगे। तब एक गोल फिक्स कर लिया, जो आज मेरे को ज्ञान देके गया है तो उसको मैंने 3 महीने में मैं क्लोजअप करूंगा। मतलब अपने डायरेक्ट सेलिंग में अपने सिस्टम के साथ में मैं लेके आ जाऊंगा, क्योंकि उसके भी एक होगी मजबूरी है, वो समझ नहीं पा रहा होगा और अपन को समझाना पड़ेगा उसको भी ये सिस्टम ऐसा है। और अपन कुछ करके दिखाएंगे ना तो ऑटोमेटिक वो आ जाएंगे। इसमें कोई ये नहीं है कि वो नहीं आएंगे। क्यों? कि अपन जब पैसा बोलता है साहब, जो अपन को पैसा आएगा ना तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। यार उस दिन गलत बोल गया था, मैंने ऐसा सोचा नहीं था, वो सब अपन के पास स्पीच आने वाले हैं। सही बोल रहे हो सर जी। डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य आपको स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ दिख रहा है क्या? साहब, ये तो भविष्य क्या है, वो मेरे कांच में वो जैसे अपन आईना देखते हैं ना, वो सामने दिखता है। जैसे अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, जो अभी काम कर रहा हूँ और 5 साल का गोल लेके आया हूँ, तो ये गोल फिक्स जो गोल लिख के काम करता है ना वो 100% सक्सेस होता है सर। अभी जैसे मैं ना एक गोल, महीने का गोल, 7 दिन का गोल, 12 महीने का गोल, 5 साल का गोल, मैंने छोटे बड़े वैसे मीडियम जैसे गोल है मैंने फिक्स कर रखे हैं। इस गोल के साथ मेरी जर्नी, मैंने 5 से 7 साल की जर्नी डायरेक्ट सेलिंग की है। और 5 से 7 साल तन मन और धन तीनों के साथ में लगा लेना, मेरा रिकॉर्ड तोड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा जो ट्रेडिशनल में है। भाई डायरेक्ट सेलिंग वाले तो मिलेंगे, वो तो जो तो आएंगे, क्योंकि वो मेरे सीनियर है, वो तो है ही है। बाकी जो ट्रेडिशनल में है ना, वो ट्रेडिशनल है या गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, वो मेरा रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते। मैं मेरा बोल रहा हूँ, मैं दूसरे का नहीं, क्योंकि मैं आज इस राह पे हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग की मैंने इस पे पिन टू पिन मैं जानकारी ले रहा हूँ। अभी तो क्या सर 1% की जानकारी नहीं ली है, अभी तो 99% जानकारी मेरी बाकी है। और मैं मेरा अपलाइन से जानकारी लेके ही मैं आगे बढ़ता हूँ। सर, आप ये कह रहे हो कि जानकारी ले रहे लोग, तो यहाँ पे आकर के तीसरे दिन बोलते हैं कि मैंने सब कुछ सीख लिया। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे लोग क्यों डायरेक्ट सेलिंग में फेल होते? सर देखो, ऐसी बात है कि भाई
वैसे तो क्या है कि उसको पहले एम्प्टी करना पड़ता है अपन को खुद को, उसकी पहले बातें जानो आप। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं भी इसमें तो मैं खुद भी आगे था भाई। मैं खुद मेरे अपलाइन को बोलता, हाँ सर मैं बहुत समझदार हूँ, समझ में मेरे को बिल्कुल नहीं आते थे और हवा में उड़ता था। 1-2 महीने उड़ा, मैं भी उड़ा, ये चीज नहीं है कि नहीं उड़ा, क्योंकि मैं थोड़ी सुनता था और ज्यादा करता था। इसके बाद में मेरा अपलाइन बहुत शांत स्वभाव के और अच्छे हैं पूरन गिरी जी गोस्वामी। उन्होंने मेरे धीरे धीरे मेरे को वो क्या बोलते हैं ना, घसते घसते गोल किया मेरे को। गोल करके उसको एक ही बोला है, जो बोलना है सही बोलना है, जो बोलना है अपनी कंपनी की क्या प्रोफाइल है वही बोलना है, ना बढ़ा के बोलना है ना चढ़ा के बोलना है। आपका 1 रुपया का चेक बनता तो 1 रुपये बताना है, और 50,000 का बनता तो 50,000 का बताना है। झूठ कभी नहीं बोलना है, क्यों आज आपके 100 रुपए का पे आउट बना है तो कल आपका 10,000 का बनेगा। इस गोल को लेके मैंने झूठ बोलना या आहिस्ते बातें करना मैंने छोड़ दी, और इस सिलसिले से हमारी डायरेक्ट सेलिंग जो भी मैं बोल रहा हूँ कि भाई सिस्टमेटिक चलेंगे ना तो ऑटोमेटिक चलेगी ये अपना डायरेक्ट सेलिंग। सही बोल रहे हो सर। क्या सर, सर मैं एक चीज और कह रहा हूँ, आप बार बार बोल रहे हो गोल गोल। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, सर बताएंगे कि गोल कैसे बनाए जाते हैं और कितने प्रकार के गोल होते हैं। आप इस चीज को समझिए कैसे गोल बनाए जाते हैं, एक बार सर से सुनिए। सर गोल के बारे में थोड़ा सा आप बताइए। ये गोल कुछ नहीं है सर, अपने जो सपने होते हैं या जो चीज होती है कि अभी मैं इस महीने में ये कर लूंगा, तो देखो सर ये छोटे होते हैं अपन जब बिजनेस में छोटे हैं, इसका कि अपन शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्लास से। अपन शुरुआत करते हैं, उसकी गोल भी फर्स्ट क्लास होती है, सेकंड क्लास होती है और थर्ड क्लास होती है, मतलब 3 टाइप के होते हैं। पहले छोटे गोल होते हैं जो 500-1000 रुपए से, एक बुक और एक डायरी। ये भी एक गोल होता है। कैसे होता है कि मैं इस डायरेक्ट सेलिंग से कमा के नेक्स्ट एक बैग और एक अच्छा पेन और मैं एक अच्छा चश्मा जो धूप पे या मच्छर न पड़े ऐसा लूंगा। एक गोल फिक्स करके चलो और उसका टाइम दो, मैं 1 वीक में क्लियर कर लूंगा। तो ये 1 वीक में आपको करना है, वो भी डायरेक्ट सेलिंग से। अपने घर से तो बहुत लेके आ सकते हैं, पर इस डायरेक्ट सेलिंग से अपन पैसा रिसीव करके उसके बाद में अपन जो चीज लाते हैं उसे गोल कहते हैं। और ये गोल 3 प्रकार के होते हैं। छोटे गोल 1 से 5,000 तक के रखो, जो आप 3 महीने में पूरा कर सको। 3 महीने बाद 6 महीने का होता है, वो 10,000 से 1 लाख तक रखो, जो अपनी बाइक तक आ सके। और उसके बाद तीसरे साल में आप गोल रखो मकान का है या जो भी चीज का है वो है। सर मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में पूरे कंप्लीट 2 साल हो चुके हैं और मैंने मकान तक का गोल अचीव कर लिया है। सर गोल लिखने से होंगे पूरे, या उन पे आपने कभी तारीख भी पंच की है, या कभी आपके अंदर से ऐसा नहीं लगा कि मैं इस गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। आपने बोला था ये एकदम करेक्ट जवाब सर, कि अभी डेट पंचिंग की क्या? बिल्कुल मैं डेट पंचिंग कर रहा हूँ। इस बार तो क्या सर, मैं थोड़ा अर्जेंट में आ गया था, इसलिए मेरे पास वो बुक नहीं है। बाकी मेरे बुक में पूरे गोल डेट टू डेट लिखे हुए हैं। इस डेट को मैं जाऊंगा, इस होटल में जाऊंगा, इस चीज को ये खाना खाऊंगा, वो भी मैं गोल लिखता हूँ। और दूसरी बात है, मैं कौन सी गाड़ी लूंगा, कौन सा कलर लूंगा, कौन सा मॉडल लूंगा, वो भी मेरे लिखा हुआ है। मैं मकान बनाऊंगा, कैसा बनाऊंगा, उसकी डिजाइन कैसे दूंगा, वो भी मेरे पूरे ये मैपिंग की हुई है। अब नेक्स्ट गोल है मेरा कि ये ऑर्नामेंट्स मेरे वाइफ के लिए लेना है, कौन सा लेना है, किस ज्वेलरी से लेना है, कहाँ से लेना है, ये भी मेरे लिखा हुआ है। जैसे मेरे सिस्टर की पायल लेनी है, कहाँ से लेनी है, कब लूंगा, क्या लूंगा, ये भी मेरे लिखा हुआ है। मतलब ये गोल लिखेंगे और इस डेट पे अचीव करेंगे, बहुत शानदार रहेगा। और मैं तो इस सिस्टम से चल रहा हूँ। मैं ग्रेड है, हमारे ग्रेड अपलाइन पूरन गिरी जी गोस्वामी और मेरे अपलाइन जय किशोर शर्मा, मेरे बड़े भाई राजा राम जी तिवारी, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो मेरे को पिन टू पिन मेरे को जानकारी देते रहते हैं और मैं इस जानकारी के मुताबिक चलता हूँ और मेरे गोल अचीवमेंट होते हैं। सर मेरे को कोई समस्या नहीं आती। कोई बोलते हैं ये समस्या, मेरे कभी भी डायरेक्ट सेलिंग की समस्या नहीं है। सही बोल रहे हो सर, कभी आपको डायरेक्ट सेलिंग में कोई समस्या नहीं आई? कोई समस्या नहीं। कोई बोलते हैं मेरे से जो अपने मेरे को आईडी नहीं आ रही है या मेरे को सिस्टम नहीं बन रहा है, मेरे से समस्या नहीं आई सर। मेरे एक दिन में, मैं क्यों बोल रहा हूँ सर, आज मैं जयपुर में नया हूँ, बिल्कुल नया हूँ, और मैं यहाँ बिल्ड कर रहा हूँ। सर को भी मालूम है कि भाई ये चीज है, और नई जगह पे बिल्ड करना बहुत टेढ़ी होती है। तो मेरे तो नहीं हुआ सर। आज 387 प्लस की मेरी टीम यहाँ बन चुकी है। 387 ओपन करके, अभी थोड़ा मेरा फोन हैंग हो रहा है। इस नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा 500 क्रॉस करके वो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो किसी बिजनेस करने के नीड से आते हैं और धीरे धीरे वो एक्टिवेशन होंगे। जस्ट सर देखो भाई, अपन बोलते हैं एकदम करोड़पति बन जाएंगे, एकदम करोड़पति वाली स्कीम डायरेक्ट सेलिंग नहीं है।
अपन निरंतर चलता रहना है। कछुए की चाल से चलेंगे तो बहुत अच्छी तरह से अपन चलेंगे, और खरगोश की चाल चलेंगे तो अपन बीच रास्ते में अपने पैर कट जाएंगे। क्या बोले सर, फिर बोलना एक बार। कछुए की चाल से चलेंगे तो लंबा समय तक चलेंगे, बिल्कुल और सर। खरगोश के तरह चलेंगे तो पैर कट जाएंगे। पैर कट जाएंगे सर। ऐसा क्यों सर? लोग तो यहाँ पे आकर के बोलते हैं 3 महीने में ओडी मर्सरीज के लिए, आप बोल रहे हो कि पैर कट जाएंगे, ऐसा क्यों सर लग रहा है आपको? देखो सर, अपना सिस्टम बना के चलना है। घर के पैसे लगा के ओडी लाओगे, ये लाओगे, अपना सिस्टम भी बिल्ड नहीं होगा तो अपन वापस ओडी में तेल कहाँ से डलवाएंगे? भाई तेल की तो कैपेसिटी होनी, गाड़ी कोई भी खड़ी कर सकता है, उसको मेंटेनेंस करना भारी होता है सर। अभी एक बात, एक छोटी सी उदाहरण है, भाई शादी कर सकते हैं, शादी करके आगे शादी का पीछे वाला मैनेजमेंट होता है ना, वो बहुत भारी पड़ता है। बस मैं यही बोल रहा हूँ कि अपने सिस्टम को मजबूत करो, 1 से 2 साल अपने टीम को बिल्ड करो। आप अपने टीम से, फैमिली टीम से अपने संबंध बनाओ, दोस्ती अपने फैमिली के साथ दोस्ती रखो। भाई अपने जो भी अपने साथ आ रहा है, जो भी अपना बिजनेस पार्टनर आ रहा है, उस बिजनेस पार्टनर को ये नहीं कि आप अकेले से दोस्ती रखो, उसके घर पे जाओ, उसके मम्मी से, पापा से, दादा से, दादी से, सबसे उसका एक बेटा बन के रहो, उस घर का एक बेटा बन के रहो, तो आपका बिजनेस कोई नहीं तोड़ सकता। बस मैं ना एक डायरेक्ट सेलिंग का बेटा हूँ और बेटा बन के रहूंगा, और बाप बन गया ना तो बिजनेस आउट है, ये भी फिक्स है। सही बोल रहे हो सर। इस बिजनेस में दिल से नहीं करना पड़ता है, इस बिजनेस को दिमाग से नहीं। आपको इस बिजनेस को करना है तो दिल से करना है, दिमाग से नहीं। सर आपका मेरा लास्ट सवाल होगा आपसे कि आप उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो लोग डायरेक्ट सेलिंग को अनाप शनाप बोलते, लास्ट उपदेश के तौर पे, लास्ट सलाह के तौर पे आप क्या बोलना चाहोगे सर? मैं उनको यही बोलना चाह रहा हूँ कि अभी पहले तो जो बोल रहे हैं उसको मेरा नंबर दे दीजिए। मैं होती कोशिश क्या है कि अपन समझाएंगे, जो अगर जिसने कुछ कोई भी कंपनी हो, कंपनी मेंशन नहीं करती, मैं डायरेक्ट सेलिंग एडवाइजर हूँ, मतलब कंपनी कोई नहीं है, मैं डायरेक्ट सेलिंग को 100% देता हूँ। तो उसमें क्या, किसी को क्या भी समस्या आती है वो अपना प्लान लेके आए और मेरे से समाधान ले ले। दूसरी बात, क्यों फालतू की किसी कंपनी को अपन खराब करते हैं तो अपन की छवि खराब होती है। मैं तो यही 2 शब्द में ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपको कोई समस्या है, अपलाइन के साथ बैठे, अपलाइन नहीं समझा पा रहा है तो आपके ऊपर ग्रेड अपलाइन है उसके साथ बैठे, और वो भी समझा नहीं आया तो आपके एमडी के साथ डायरेक्ट फोन करें। अगर नहीं करता है तो नंबर मेरे पास लेके आए, कोई भी कंपनी से है मैं बात करूंगा, और उसको बैठ के अपन डायरेक्ट सेलिंग का बड़ा करेंगे, बस यही है। बाकी कुछ बड़ा चढ़ा के बोलना ये आम आदमी की बात है, कोई टेंशन नहीं। अपन को तो जिसको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी चाहिए, कंपनी कोई भी हो मेंशन नहीं करती, आप मेरे से गाइडलाइन ले सकते हैं कैसी डायरेक्ट सेलिंग है, क्या है। मैंने आज 3 से 4 साल धीरे धीरे कर रहा हूँ और 1% सीखा हूँ। तो अभी सोचो कि अभी मेरे को 99% जाना है, और मैं मेरी निरंतर गति से चलता रहूंगा, और बहुत बहुत बड़ा मेरे मम्मी पापा का सपना है वो मैं पूरा करके रहूंगा सर मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं यही कहूंगा कि आप अपने हर माँ बाप के सपने जरूर पूरे हों। बिल्कुल सर, धन्यवाद।